तो रक्षकर का रुख कर लेते हैं। नए शिखर पर बाजार, अविनाश जी, हमने देखे आज ऑल टाइम हाई पर हमने आज बाजार के तमाम इंडेक्स को जाते हुए देखा। अब कल तो हफ्ते का आखिरी दिन है, क्या एक्सपेक्ट करें? ये तेजी बरकरार रहेगी? लग रहा है कि देखिए आज एक्सपायरी वाले दिन पे बहुत पॉजिटिव सरप्राइज हो गया। बहुत निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने नया हाई मारा है। ये संकेत सुबह से मिला जब फेड की कमेंट्री पे मार्केट काफी खुश था, क्योंकि कमेंट्री काफी डोविश थी। अनुमान है कि आने वाले जो फेड की मीटिंग होगी 14 दिसंबर को, वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक शायद 50 बेसिस पॉइंट हो, और ये मार्केट्स को बहुत पसंद आया। हमको लग रहा है कि देखिए आज तो यूएस मार्केट्स बंद थे, लेकिन यूएस मार्केट जब खोलेंगे कल, तो वहां पे भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो राहत मिली है मेरे ख्याल से डेफिनेटली ग्लोबली एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट देती है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली जरूर आ सकती है, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। आगे आने वाला नंबर जो होगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, यूएस सीपीआई का नंबर। अगर दिसंबर के महीने में भी इन्फ्लेशन कम होता है तो ये बात का यकीनन सबको बिलीव होगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है। तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक राहत मिलेगी, इंडियन मार्केट्स के लिए मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे मौके हैं स्वाति। हालांकि इंडेक्स में बहुत तेजी आज हो गई है, सेंसेक्स 800 पॉइंट भागा है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना है और इंडेक्स को थोड़ा सा बच के रहना है। हो सकता है कि एक दो दिन शायद मार्केट्स वापस कंसोलिडेट हो और वापस अगले हफ्ते से वापस उसका अप ट्रेंड शुरू। बट डेफिनेटली सेंटीमेंट वाइज काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। आज जो लॉन्ग टर्म पिक हमने चुनी है वो बेसिकली एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो करीबन 60 साल से इंडिया में काम कर रही है, और कंपनी का नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी बेसिकली ज्यादातर इंडस्ट्रियल ऑयल्स, ट्रांसफार्मर ऑयल्स, व्हाइट ऑयल्स और ऑटोमोटिव ऑयल में काम करती है। कंपनी एक मार्केट लीडर है, करीबन ट्रांसफार्मर ऑयल में इनका 35% मार्केट शेयर है, और काफी सेक्टर्स को ये केटर करती है। ऑटोमोटिव सेक्टर तो करती है, लेकिन पावर और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक है, तो काफी वेरिएड सेक्टर्स है। पिछले साल कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 2800 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 350 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। इस साल ऑलरेडी पहले 6 महीने में 1700 करोड़ का रेवेन्यू आया है, करीबन 156 करोड़ की प्रॉफिट आई है, और कंपनी की कमेंट्री की मार्जिन भी बहुत अच्छी है, आउटलुक भी अच्छा उन्होंने बताया। तो मेरे ख्याल से इस साल कंपनी करीबन 40-41 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी, और अगले साल होपफुली क्रूड की कीमतें और थोड़ी सी कम होती है तो 45-46 का अर्निंग्स आएगी। तो उस हिसाब से कंपनी का शेयर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, करीबन 8 या 9 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। हमको लग रहा है कि साल भर का कोई नजरिया रखता है तो कम से कम 400 रुपए का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक लग रहा है कि देखिए सेंटिमेंट और न्यूज फ्लो शुगर सेक्टर में काफी पॉजिटिव है, और हमको लग रहा है कि इस साल दैट इज 22-23 में शुगर कंपनीज अच्छा खासा मुनाफा शुगर कंपनीज शुगर प्रोडक्ट से कमाएगी। लेकिन एथेनॉल भी इनका एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है। द्वारिकेश शुगर की भी काफी बड़ी एथेनॉल कैपेसिटी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने है तो अभी भी होल्ड करिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नजरिया रखते हैं तो इनको मुनाफा काफी अच्छा होगा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आएगा तो होल्ड करिए। प्रॉपर्टीज में Q2 का नंबर थोड़ा सा ढीला आया था, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा स्लो हो गया था। लेकिन हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ में मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस जताया कि एग्जीक्यूशन पिकअप होगा। इनकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है, और गिने चुने जो बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज का नाम आता है। तो इनका नजरिया साल भर का जरूर रखिए। मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में ये जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे प्राइसेस मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ी है। इनकी इन्वेंट्री भी काफ़ी अच्छी तरह से सेल हो रही है, तो इनको घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कम 8 से 12 महीने का अगर ये अवधि लेते हैं तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-20% अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड हाफ में आप देखोगे नंबर्स में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, ऐसी अपेक्षा है। मैं समझता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि इनका नजरिया थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, यहाँ पे नुकसान में पोजीशन ना निकाले। देखिए अगर इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स है और बजट को लेके है तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। यूरिया में हमको लग रहा है कि काफी बड़े अनाउंसमेंट्स इस बजट में आ सकते हैं, क्योंकि रूरल और एग्री में काफी फोकस गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे अगर ये 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं तो हो सकता है कि 65 या 70 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, डेफिनेटली करंट प्राइस पे ये एवरेज कर सकते हैं। आरबीएल बैंक मुझे लग रहा है कि काफी वेल पोजिशनड है। निचले लेवल पे जाने के बाद बैंक ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है।
मेरे हिसाब से अगले 6 से 12 महीने के लिए बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है कि टेलविंड्स बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपको 175, 180 का टारगेट आरबीएल बैंक में मिले, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, अभी जल्दबाजी में नहीं बेचे। और रही बात एमआरपीएल की, तो एमआरपीएल में भी हम समझते हैं कि देखिए लॉस में अभी बुक मत करिए, क्योंकि क्रूड की कीमतें अभी सॉफ्ट हो रही है। क्रूड का भाव जब गिरेगा तभी ऑब्वियसली जो ऑयल मार्केटिंग रिफाइनिंग कंपनीज है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जीआरएम्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, 6 से 8 महीना अगर आप रखते हो तो आपका लॉस निकल के एक अच्छी खासी कमाई आपको मिलेगी, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। आरबीएनएल का स्टॉक में तेजी इसलिए आई है क्योंकि रेल इंफ्रा स्टॉक्स में अभी मार्केट को रुचि आई है। रेलवे बजट जो इस बार आएगा यूनियन बजट के साथ, अनुमान है कि बड़ा बजट अनाउंस किया जाएगा, काफी स्कीम्स अनाउंस किए जाएंगे, तो इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इनको 75-80 का भी टारगेट प्राइस मिल सकता है, लेकिन बजट में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है तो शायद आपको और तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर करके करना है। 3 से 4 महीने में हो सकता है कि कोई बड़ा अपसाइड आपको देखने को ना मिले, लेकिन जिस कंपनी में गूगल मैप को कॉम्पीट करने की ताकत है, इनका जो कस्टमर बेस है वो काफी बड़ा फैला हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखना चाहिए। बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपका नजरिया है तो कोई भी उछाल में आप निकल सकते हो, लेकिन अगर साल सवा साल अगर होल्ड करते हो तो बहुत ही मोटा मुनाफा आप कमा सकते हो। तो यही राय मेरी रहेगी। इनफैक्ट हमको लार्सन एंड टूब्रो पसंद है। लार्सन एंड टूब्रो करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमको लग रहा है कि करीबन 2050 और स्टॉप लॉस अगर आप 1990 का रखोगे तो यहाँ पे 8 से 10 दिन के लिए आपको एक 5 to 6% की अपमूव मिलेगी। हालांकि देखिए मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको कैपिटल गुड्स सेक्टर में, इंफ्रा में, डिफेंस में लग रहा है, तो ये स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आपको मिलेगी। तो ये मेरी तरफ